जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 8 एंड इज दैट फिनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम लोग देखने वाले गाइस फैक्टर्स अफेक्टिंग द नीड ऑफ फिक्स कैपिटल। इट मीन्स कि अगर हमें फिक्स कैपिटल यूज करना है, कितना चाहिए होगा, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, वो सारे फैक्टर चेक करने वाले हैं कि अगर आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे फैक्टर्स है तो उसके हिसाब से आपको इतनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। क्लियर? तो फर्स्ट वन है टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ऑफ कोर्स गाइस मेनली ज़्यादातर फोकस उसी के ऊपर होता है कि आपके बिजनेस का टाइप कौन सा है और उसका नेचर कौन सा है। क्लियर? तो उसमें देखते हैं टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस। इंडस्ट्रियल यूनिट लाइक शिपिंग इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री एंड माइनिंग इंडस्ट्री, यानी कि ये सारी इंडस्ट्री गाइस कैसी है तो कि हैवी इंडस्ट्रीज है। तो अगर ऐसी इंडस्ट्री के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ऐसी इंडस्ट्री हमें रन करनी है तो उसके लिए फिक्स कैपिटल कैसा चाहिए गाइस, बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज होगी तो उसमें मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, और वो मशीनरीज भी सारी कैसी होती है गाइस, हैवी मशीनरीज होती है कि जिसमें ज़्यादातर पैसे की ज़रूरत होती है। क्लियर? और अगेन हम जानते हैं कि फिक्स कैपिटल है, इट मीन्स कि हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट्स वाई ये ऐसी मशीनरी में हमारे पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे कि हम लोग उसको मिनिमम 5 ईयर तक तो नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो अगर आप हैवी इंडस्ट्री का बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। इन कंपेयर अगर आप सर्विस यूनिट रन कर रहे हो तो उसमें आपको हैवी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कैसा फिक्स कैपिटल चाहिए गाइस, कम फिक्स कैपिटल चाहिए। क्लियर? जो हमारा है वो है साइज ऑफ यूनिट। इट मीन्स कि यस गाइस कि हमारे बिजनेस का साइज क्या रहेगा, कौन सा है, उसके ऊपर भी डिसाइड होगा कि हमें फिक्स कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? स्मॉल साइज यूनिट है तो आपको फिक्स कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी, अगर लार्ज साइज यूनिट है तो आपको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ओके, स्मॉल साइज यूनिट में हम लोग कौन से मतलब इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो कि कॉटेज इंडस्ट्रीज है। लार्ज साइज कौन से हो सकते हैं, टेक्सटाइल है, शुगर है, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है। अब उसमें भी देखो गाइस कॉटेज इंडस्ट्रीज है तो उसमें बहुत ही कम मतलब आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, उससे थोड़ा ज़्यादा टेक्सटाइल और शुगर में हो सकती है, उससे ज़्यादा व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में हो सकती है। क्लियर? तो उसके ऊपर भी डिसाइड रहेगा कि आपको फिक्स कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर देन आफ्टर है यूज ऑफ ऑनरशिप एंड लीज। अगर आप कोई चीज़ फिक्स असेट लीज के ऊपर यूज करते हो तो आपको फिक्स कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि आपको उसको परचेज नहीं करना पड़ेगा, आप कुछ टर्म के लिए उसको लीज पे ले सकते हो। मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लैंड यूज करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसको 4 ईयर, 5 ईयर या फिर 10 ईयर के लिए लीज पे ले सकते हो। तो आपको कम पैसे की भी जरूरत पड़ेगी और साथ साथ में आपका बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है दूसरी जगह पे कर सकते हो। अगर आपको उसको परचेज करना पड़ता तो आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती। क्लियर? इफ फिक्स asset like a land, building, machinery are to be operated on a lease then required less capital। अगर हम लोग लीज पे ले रहे तो कम रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि परचेज करने में ज़्यादा पैसे जाएंगे। क्लियर? एंड अगेन वहाँ पे रिस्क भी हमारा कैसा रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि हमारा खुद का ऑनरशिप नहीं है। ओके, फिर देन आफ्टर है रिसर्च एक्सपेंसेस। ऑफ कोर्स अगर आप नए नए आइडियाज़ चाहते हो, नए नए इनोवेटिव्स आप वैराइटीज़ प्रूव करना चाहते हो या फिर प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा और रिसर्च के लिए खर्चा होता है। इफ़ इंडस्ट्रियल यूनिट वांट टू मेक अ प्रोडक्ट मोर यूजफुल एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे हैव टू डू रिसर्च। अगर उसको अपना प्रोडक्ट इनोवेटिव बनाना है, कुछ एक लेवल आगे बनाना है तो उसको रिसर्च की रिक्वायरमेंट होगी और रिसर्च करने के लिए फिक्स कैपिटल चाहिए होता है। क्लियर? फिर देन आफ्टर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर आप अपने पुराने मशीन को निकाल के नए मशीन इंस्टॉल कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके लिए भी फिक्स कैपिटल कैसा चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है। क्लियर? फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी रहती है गाइस, ज़्यादा रहती है। फिर देन आफ्टर है गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड टैक्सेशन पॉलिसी। अब गवर्नमेंट में कैसा होता है गाइस कि बहुत सारे ऐसे रीजन है हमारे यहाँ पे कि जो बहुत ही अंडर डेवलप है, तो उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्कीम निकालती है तो कि अगर वहाँ पे जाके कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसको सब्सिडी मिलती है, ग्रांट मिलती है, तो जिसकी वजह से उस प्लेस का डेवलपमेंट भी हो सकता है। क्लियर? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ ग्रांट एंड सब्सिडी फॉर द बैलेंस ग्रोथ ऑफ अ वेरियस प्लेस, यानी कि कुछ अंडर डेवलप है तो वहाँ पे आपको ग्रांट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, तो अगर वहाँ पे जाके बिजनेस करते हो तो उस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा। यानी कि बैलेंस डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ एरिया के लिए ऐसी ग्रांट और सब्सिडी प्रोवाइड करती है। क्लियर? इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड द ग्रांट एंड सब्सिडी देन रिक्वायर्ड लेस फिक्स कैपिटल। अगर गवर्नमेंट ऐसा हमें प्रोवाइड करती है तो हमें फिक्स कैपिटल कम चाहिए होता है। एंड टैक्सेशन पॉलिसी इज लिबरल, यानी कि अगर टैक्सेशन पॉलिसी बहुत ही लिबरल है तो भी हमें फिक्स कैपिटल कैसा चाहिए, कम चाहिए। क्लियर? एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर नहीं मिल रही है ग्रांट सब्सिडी तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, अगर टैक्सेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है तो अगेन ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। क्लियर? फिर देन आफ्टर है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस मतलब जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, एस्टेब्लिश करने का जो एक्सपेंसेस होता है वो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इज लेस फॉर, यानी कि
कैसे कैसे एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही मतलब कम एक्सपेंसेस होता है, तो कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट का जो खर्चा है वो प्रोसेस का खर्चा बहुत ही कम है, तो एट दैट टाइम जो फिक्स कैपिटल है वो कम चाहिए होगा। क्लियर। एंड कंपनी रिक्वायर्ड हाई एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि अगर आपको कंपनी शुरू करना है तो कंपनी का प्रोसेस हमें पता है गाइस कि बहुत ही लंबा चौड़ा होता है और खर्चा भी ज़्यादा होता है। क्लियर। तो एट दैट टाइम हमें फिक्स कैपिटल कैसा चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए।